गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप इस टेंथ क्लास की रिवीजन सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चे अभी तक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अपने कितने लेक्चर हो चुके हैं? 4 लेक्चर हो चुके हैं कंप्लीट, और आज है लेक्चर नंबर 5। टुडे लेक्चर नंबर 5 है बेटा। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे ऑनलाइन आएंगे और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, सो दैट मैक्सिमम बच्चे इस बोर्ड रिवीजन सीरीज का फायदा उठा सके। ठीक है, तो बच्चों एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं अभी तक अपन क्या क्या पढ़ चुके। हाँ भाई, हाय शशांक, सचिन, मुकेश, सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। ठीक है, अब बेटा जल्दी से सभी बच्चे एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने नोट्स को सामने रखें। ठीक है, पेज पलटते रहना, साथ में पेज पलटते रहना भाई। ठीक है ना, जैसे जैसे मैं समझाता जाऊंगा। ठीक है, समझना। चैप्टर के अपन स्टार्ट करा था कहां से? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। उसकी जो जनरल फॉर्म थी वो क्या थी? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म सबको याद है। उसके साथ एक कंडीशन थी क्या, कि जो a b c होंगे वो तीनों रियल नंबर होंगे, राइट, एंड a एंड b साइमल्टेनियसली नॉट इक्वल टू 0। फिर अपन इस सॉल्यूशन की बात करी। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, उसकी चर्चा कर ली थी, राइट। उसके बाद उसके ग्राफ की चर्चा करी कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। उसमें भी अपन ने दो अलग अलग केसेस देखे, क्या x इक्वल टू a का ग्राफ कैसे बनाएंगे, y इक्वल टू b का ग्राफ कैसे बनाएंगे। गुड इवनिंग सक्षम, अखिलेश, सबको गुड इवनिंग भाई, सबकी गुड इवनिंग मैं ले लेता हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन ने बच्चे ये देखा कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा उसकी जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, और इस चैप्टर में अपन उस पूरे सिस्टम के सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, यानी x और y की ऐसी वैल्यू जो उस पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करे, वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन होती है। ठीक है, तो मैंने फिर आगे आपको बताया कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है उसको सोल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक तो ग्राफिकल और एक अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में अपन ने चर्चा करी कि जब ऑन द सेम ग्राफ पेपर एंड ऑन द सेम कार्टेशियन प्लेन जब हम उन दोनों लाइनों का ग्राफ बनाएंगे तो तीन सिचुएशन बनेगी। कौन कौन सी? या तो इंटरसेक्टिंग, या कोइंसिडेंट, या पैरेलल। जब इंटरसेक्टिंग होगा तो एक सॉल्यूशन कॉमन आएगा तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। जब ओवरलैप होगा या कोइंसिडेंट होगा तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कॉमन आएंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। जब पैरेलल हो जाएगा तो कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन का सिचुएशन होगा, राइट। उसके बाद मैंने यह देखा कि जो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, जो यूनिक और इनफाइनाइट होंगे उनको कंसिस्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं, और जो नो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, कहानी क्लियर यहां तक की। उसके बाद फिर आप लोगों ने बोला कि सर बिना ग्राफ के क्या अपन चेक कर सकते हैं यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा या नो होगा? मैंने बोला बिल्कुल चेक कर सकते हैं। कैसे? अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 होगा तो नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ये कहानी कर चुके। उसके बाद लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था क्या? अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में बेटा तीन केसेस आते हैं। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की चर्चा कर चुका हूं, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा चुका हूं। एलिमिनेशन मेथड समझा चुका था और उसका एक क्वेश्चन भी तुम लोगों को करवा चुका हूं। ठीक है, और लास्ट क्लास में जाते जाते होमवर्क दिया था। होमवर्क कितने बच्चों ने कर लिया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दे। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर बोला है, शशांक ने कर लिया। गुड बेटा, गुड। ठीक है, कितने बच्चों ने होमवर्क कर लिया? कितने बच्चों ने होमवर्क कर लिया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर हाँ मेरा होमवर्क डन हो गया। ठीक है बच्चे, डेली के डेली होमवर्क करना। जितना होमवर्क देता हूं डेली के डेली फिनिश होना चाहिए, तभी इस सीरीज को अटेंड करने का फायदा है। अखिलेश बोल रहे हैं होमवर्क डन, सक्षम बोल रहे हैं डन। गुड बेटा, गुड। ठीक है, वेरी गुड बेटा, डेली के डेली होमवर्क करना है। जितना मैं लेक्चर में दूंगा वो होमवर्क अगले दिन होना चाहिए। मनीष भी बोल रहे हैं डन, गुड। तो बेटा एलिमिनेशन मेथड में क्वेश्चन जल्दी से लिखें। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्लास में एलिमिनेशन मेथड का एक ही क्वेश्चन किया था, आज बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला हूं एलिमिनेशन मेथड के, करवाऊंगा आपको। ठीक है, लिखें पहला क्वेश्चन। ऋतिक भी बोल रहे हैं गुड बेटा, लिखें क्वेश्चन। 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक होमवर्क के लिए दिया था तुम्हें। एंड 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड इसको सोल्व करें। बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड x और y का वैल्यू फाइंड आउट करें। जल्दी से बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। सर ये मेरा फर्स्ट क्लास है बेटा, कौन सा बुक से? बेटा होमवर्क जो है ना, होमवर्क देता हूं मैं एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी से ही होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में भी। ठीक है, बता दूंगा कि अभी तक क्या क्या होमवर्क दे चुके हैं, आपको इश्यू नहीं आएगा। जल्दी से करें। आई थिंक ये होमवर्क के लिए दिया था ना ये क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने लिख दिया था, आई थिंक इसका सॉल्यूशन नहीं कराया था। ठीक है, जल्दी से बताएं। आंसर दे रहे हैं, ऋतिक आंसर दे रहे हैं, गुड, एंड शशांक भी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें। बच्चे एलिमिनेशन मेथड सबको याद है। पहला स्टेप क्या था, पहले वो वेरिएबल सिलेक्ट करो जिसको एलिमिनेट करना है, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक्स या वाई। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था, उसको कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम बना लो जिसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब सेम बनाने के बाद अगर कोफिशिएंट के साइन सेम हो, प्लस प्लस हो या -1 माइनस माइनस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर एक का साइन प्लस है एक का साइन माइनस है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। दोबारा समझो, कोफिशिएंट सेम बनाने के बाद अगर उन दोनों के साइन हो जाए सेम, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर साइन हो अपोजिट, एक प्लस एक माइनस, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड। ठीक है, चलते हैं कहानी में, बिल्कुल ध्यान से समझना, सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छे भाई, समझना। लेट बच्चे, इसमें किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, किसको एलिमिनेट करें भाई, जल्दी बताओ, किसको एलिमिनेट करें? एक्स को एलिमिनेट करना है, वाई को? किसका मन करो, जो तुम बोलोगे ना वही कर लेंगे। तुम अगर एक्स को एलिमिनेट करना चाहोगे वो भी कर लेते हैं, वाई को करना चाहोगे वो भी कर लेते हैं। किसको करें? चलो वाई को कर लेते हैं भाई, वाई में छोटे छोटे नंबर है, चलो वाई को कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे लेट मेरे को वाई को एलिमिनेट करना है। वाई का कोफिशिएंट यहां पर कितना अपने पास, 3 है। वाई का जो कोफिशिएंट है यहां पर अपने पास 3 है और यहां अपने पास 5 है, तो दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। दोनों क्या बनाना पड़ेगा, सेम। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना, 15। कितना, 15। तो पहली इक्वेशन में 3 को अगर 15 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 5। और दूसरी इक्वेशन में अगर इस 5 को 15 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 50x प्लस 15y इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 5 7 35 और 2 कितना, 37। ठीक है, अब कुछ बच्चे गलती कहां करते हैं, वो गलती भी मैं बता चुका था आपको। कहां गलती करते हो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हो भाई, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हो और वहीं पे अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ, 3 6 18x और ये -15y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप क्या था, जो कोफिशिएंट अपन ने सेम बनाए उनके साइन चेक करो, साइन क्या है। एक का साइन प्लस है, एक का साइन माइनस, और मैंने क्या बोला था, जब भी साइन होंगे अपोजिट, जब भी साइन क्या होंगे, अपोजिट, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करो। दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को बच्चों क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जब 50 में 18 को ऐड करोगे तो ये बनेगा 68x। क्या बनेगा, 68x। और प्लस 15y माइनस 15y कैंसिल आउट हो गए, क्या दे देगा, 0। क्या दे देगा बच्चे, 0। इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो, 5 और 3 8, 7 3 10 और ये आ गया बच्चों 408। क्या आ गया, 408 आ गया। ठीक है, अब यहां से बच्चे x की वैल्यू बताओ, 408 डिवाइड बाय 68 कितने पे जाएगा, जल्दी बताओ। डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है 6 पे बच्चे, डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है 6 पे। ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 6। अगर x 6 आ गया, क्या y निकाल सकते हैं? सर y निकालने के तो 4 तरीके, कैसे? या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, या इस इक्वेशन में पुट कर दो, या इस इक्वेशन में पुट कर दो, या इस इक्वेशन में पुट कर दो। किसी में भी अगर आप पुट करोगे इस x की वैल्यू तो अपने को y मिल जाएगा। ठीक है, आप समझो बच्चे ध्यान से। लेट मैं ये पहले वाली इक्वेशन में पुट करता हूं, तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, इसमें लेट मैं x पुट करता हूं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, 10 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है अपने पास, 6, प्लस में कितना 3 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना बच्चे, 75 है। डन। अब ये अपने पास बनेगा 60 प्लस 3y इज इक्वल टू 75 प्लस 60 उस साइड जंप मारेगा। ठीक है, तो जंप जैसे ही मारेगा तो 75 में से माइनस हो जाएगा, 75 में से 60 माइनस हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। तो बच्चे x की जो वैल्यू है ना वो 15/3 कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा बच्चे कितना, 5 कोमा y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू बच्चे 6 है, तो 6 कोमा y की वैल्यू कितनी आई है, 1 सेकेंड भाई, यहां y लिख लो बच्चे, यहां ना y लिख लो, ये y है ना। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो फाइनल जो आंसर आ गया वो आ गया 6,5। फाइनल जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 6,5। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, यस और नो। जल्दी से मुझे बता दो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से एवरीवन, जल्दी से मुझे बताएंगे अगर ये क्वेश्चन सबको क्लियर है तो। डन, बढ़ते बच्चे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एलिमिनेशन का ही क्वेश्चन है भाई, एलिमिनेशन मेथड से ही करना है, चीटिंग नहीं करनी है, एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन, लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। 11x प्लस 15y, 11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0
7x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. सोल्व विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड. सोल्व विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, यानी एलिमिनेशन से x और y का वैल्यू फाइंड आउट करें जल्दी से एवरीवन. बच्चे होमवर्क मैं आरडीआरएस से नहीं दे सकता, होमवर्क में मैं एनसीईआरटी से ही दूंगा. ठीक है, आरडीआरएस आप खुद से सोल्व कर सकते हैं. इतनी मैं श्योरिटी दे सकता हूं, कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा उसका आरडीआरएस का. ठीक है, इतनी मैं श्योरिटी देता हूं. और आरडीआरएस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां लेके चलूंगा. ठीक है, आरडीआरएस के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिल जाएंगे जो मैं नोट्स में लिखूंगा. बट मैं तो आपको ये बोलता हूं बेटा, नोट्स एंड एनसीईआरटी कर लो तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कोई नहीं रोक सकता आपके. ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, आपने एनसीईआरटी पहले ही कर ली, ठीक है, तो आप आरडीआरएस पे जंप मारो, वो सोल्व करना स्टार्ट कर दो. ठीक है, अगर एनसीईआरटी कर चुके हो, कंडीशन अप्लाइड. जल्दी से करेंगे सभी बच्चे इस क्वेश्चन को. एवरीवन गाइस जल्दी से इस क्वेश्चन को करें जल्दी से. और बच्चा वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, सो दैट मैक्सिमम बच्चे सेशन के साथ जुड़ पाएं. ठीक है ना, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आई एक्सपेक्ट आप लोगों से भी कि आप लोग भी सेशन को शेयर करें. ठीक है, सो दैट मैक्सिमम बच्चे इस सेशन को अटेंड कर पाएं. जल्दी से करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करें कि इसका आंसर क्या है. जल्दी से विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. रितांशु ने आंसर दिया है, गुड. एंड शशांक भी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत जल्दी, बहुत सही भाई, बहुत सही. स्पीड मेंटेन करके चलो. ठीक है ना, बट ये मत करना कि स्पीड के चक्कर में गलतियां कर दो, है ना, गलती नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना, एक्यूरेसी बनी रहनी चाहिए. ठीक है, स्पीड अच्छी बात है बट एक्यूरेसी के साथ. जल्दी से एप्लीकेशन वाले बच्चे भी आंसर देंगे. एवरीवन गाइस जल्दी से. डन सर, सिंपल क्वेश्चन. ओके भाई, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है ना, समझ आया तो सब कुछ सिंपल लगता है. गुड. देखे बच्चे ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे इस क्वेश्चन को. ठीक है ना, आंसर जो है मेरे पास जो आंसर है, कुछ बच्चे y की वैल्यू आई थिंक 3 बोल रहे हैं, बट बच्चे 2 and -3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, जिस भी बच्चे ने 2 and -3 दिया है दैट्स द करेक्ट आंसर. वो सब बच्चे विजयी रहे. ठीक है, समझना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझे. बच्चे ये बताओ, चलो इसमें तुम बता दो, x को एलिमिनेट करूं या y को? जो तुम बोलोगे वही कर लेंगे, जो तुम बोलोगे वही कर लेंगे. x को एलिमिनेट करूं या y को, तुम्हारी मर्जी के ऊपर है. किसको करें, चलो बता दो भाई, किसको एलिमिनेट करूं, x को या y को? फिर y को. चलो भाई ठीक है, चलो इस बच्चे की बात मान लेते हैं, y को. ठीक है, हाँ एप्लीकेशन वाले बच्चे बोल रहे हैं y को. चलो y को एलिमिनेट करते हैं. यहां 15 यहां 2, यहां पर अपने पास 15 है और यहां पर 2 है, तो दोनों का एलसीएम कितना? 30. दोनों का एलसीएम कितना? 30. अब इसको 30 बनाने के लिए यहां किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से. और इसको 30 बनाने के लिए यहां किससे मल्टीप्लाई करूं? 15 से. ठीक है ना, तो बच्चे पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 22x प्लस में कितना? 30y प्लस में कितना? 46 इज इक्वल टू 0. हाँ या ना, जल्दी से बताओ. आगे चलें. अगर इसको 15 से मल्टीप्लाई करूं, 15 7 जा 105 और ये कितना? 15 2 जा 30 और ये कितना बन जाएगा भाई? 15 2 जा 30 यानी 300 इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया. ठीक है, अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था, जो कोफिशिएंट आपने सेम बनाए हैं उनके साइन जरा चेक करो. एक का साइन प्लस का, एक का साइन माइनस का. साइन सेम है या अपोजिट है? साइन है बच्चे अपोजिट. साइन क्या है? अपोजिट. और जब भी साइन अपोजिट हो, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो. दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? ऐड. तो इन दोनों इक्वेशन को अपन ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2. ठीक है, ऐड जैसे ही किया तो 22x में 105x ऐड हुआ, तो बच्चे वो कितना बन गया? 127x बन गया. ठीक है, 30y में -30y ऐड हुआ तो ये क्या बन गया? 0. क्या बन गया बच्चे? 0. अब आगे चलते हैं. अगर मैं 46 में -300 ऐड करता हूं तो प्लस माइनस तो माइनस आएगा. माइनस का साइन क्यों लिया? क्योंकि 300 बड़ा है. अब -300 प्लस 46 कितना बनेगा? 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5 और यहां 2. राइट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में 0. तो 127x इज इक्वल टू 254. तो बच्चे x का वैल्यू आएगा 254 बाय 127. कितने पे कटा? 2 पे. तो x की वैल्यू आ गई 2. x की वैल्यू क्या आ गई? 2. अगर x 2 आ गया, अब y की वैल्यू तो कहीं से भी निकाल दो. अगर x 2 आ गया, y की वैल्यू तो कहीं से भी निकाल लो, या तो इक्वेशन नंबर 1 में पटक दो, या यहां पर या यहां पर या यहां पर, कहीं पे ही पुट कर दो. तुम्हारी सरकार, आप तो कहीं पे ही पटक दो. अगर x 2 आ गया, अब y निकालने के तो 4 मेथड है. ठीक है, अब बच्चे लेट में कौन सी इक्वेशन पुट कर दो? पहले वाली में पुट कर लो. यहां पर, यहां पुट करें 11x की वैल्यू पुट कर दो ना. चलो पहले इक्वेशन लिख लो.
11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू 0। x की वैल्यू जैसे ही मैं 2 रखूंगा तो 11 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 22 प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। ये बना 45 प्लस 15y इज इक्वल टू 0। तो 15y इज इक्वल टू माइनस 45। तो बच्चे y का वैल्यू कितना आ गया? -3 आ गया। कितना आ गया? -3 आ गया। यस और नो गाइस, जल्दी से बताओ। यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, तो सॉल्यूशन क्या आ गया? 2, -3। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 2, -3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताओ समझ में अगर आ गया तो। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से बताओ, ठीक है? जल्दी से थम्स अप। अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दिया करो भाई। यस सर, ओके गुड। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे। चलो अभी तक तो आसान आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा पैटर्न में चेंज करें। करना एलिमिनेशन से ही है, थोड़ा सा पैटर्न में चेंज करते हैं। क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या है क्वेश्चन? 0.4x, ऐसा क्वेश्चन भी देखा हुआ तुमने, -1.5y, 0.4x माइनस 1.5y इज इक्वल टू 6.5। ये क्वेश्चन सीबीएसई को जरा पसंद है ना, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन सीबीएसई को पसंद है। सीबीएसई ने पूछा भी है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? अब अगली इक्वेशन है 0.3x प्लस 0.2y इज इक्वल टू किसके है? 0.9 के। किसके इक्वल? 0.9। सोल्व विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। इसको एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सोल्व करो, यानी x और y की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करो जल्दी से। अच्छा सर जी, मुझे अब पता चला बैच के बारे में। ओके बेटा, कोई बात नहीं बेटा, अभी तक इसके 4 लेक्चर हुए हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में तो हैं, उनको अटेंड कर लेना धीरे धीरे। बट लाइव लेक्चर डेली देखना, बच्चे डेली देखना, ठीक है बच्चे? अभी तो पेयर ऑफ लीनियर चलेगा, ठीक है? उसके बाद देखता हूं कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा। बट निश्चिंत रहें, आपका कोर्स फिनिश कराऊंगा, ठीक है ना? बोर्ड में आपको पूरी हेल्प होगी, ठीक है? बोर्ड में फुल आउट ऑफ फुल नंबर आएंगे आपके। बस डेली का होमवर्क, डेली सारे लेक्चर देखने हैं और क्लास नोट्स बनाते हुए चलो। क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे आपको करने हैं, ठीक है? डन। चले जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। 0.4x माइनस 1.5y इज इक्वल टू 6.5, 0.3x प्लस 0.2y इज इक्वल टू 0.9। वी हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। करें बच्चे, जल्दी से करें। एक बच्चे ने आंसर बताया है, गुड बच्चे। विवेक, एक साथ बताया करो, एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू एक साथ बताया करो। हितांशु भी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का एवरीवन गाइस। बहुत अच्छे शशांक, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा। अगर मैं किसी का नाम ना ले पाऊं, ठीक है ना, परेशान मत हो। अगर सर मेरा नाम नहीं लिया, जस्ट बेटा मैं इसलिए नाम नहीं लेता क्योंकि अगर एक बच्चे का नाम लेता हूं, बाकी बच्चों जिसका नाम नहीं ले पाता, मे भी वो नाराज हो जाते हो, ठीक है? मेन क्या है बच्चे, मेन क्या है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया और मेरे आंसर से मैच हो गया, ठीक है? तो खुश हो जाकर, हाँ यार मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, मेरे को यानी समझ में आ रहा है सारी चीजें, ठीक है? डन। चलो करते हैं बेटा। पढ़ते हुए तो इसके 4 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है ना? 4 लेक्चर हो चुके हैं, आज 5वां लेक्चर है, ठीक है? चलो देखें, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को समझेंगे। बच्चे सबसे पहले तो इसमें अपन पॉइंट से डर जाते हैं, ठीक है ना? और कुछ बच्चे इसको पॉइंट से ही सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। बट मैं आपको क्या बोलूंगा, इस पॉइंट को पहले खत्म कर लो। मैं आपको क्या बोलूंगा, इस पॉइंट को सबसे पहले खत्म कर लो आप लोग। कैसे? 0.4x को लिख लो 4/10। क्या लिख लो? 4/10। 1.5 को लिख लो 15/10, डेसिमल बेटा मैंने हटा दिया। 6.5 को लिख लो 65/10। यस और नो? जल्दी से बताओ, ठीक है? अब आगे चलें। 0.3x क्या है? 3/10x। 0.2y कितना? 2/10y इज इक्वल टू 0.9 कितना? 9/10। ठीक है, अब जरा ये बताओ, डिनोमिनेटर क्या सबका सेम है? बिल्कुल सेम है, तो इसको कट डाउन कर दो ना। यहां पर भी ये कट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? 4x माइनस 15y इज इक्वल टू 65, और ये अपने पास बन गया बच्चे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब आपकी सरकार है। क्या सरकार है भाई? जल्दी से बताओ, अब किसको एलिमिनेट करना है? जल्दी से बता दो, फिर उसी से मैं आपको क्वेश्चन आगे एक्सप्लेन करता हूं। किसको एलिमिनेट करूं? क्या चाहते हो आप? एक्स को एलिमिनेट करूं या वाई को? जल्दी बताओ, जो आप बोलोगे भाई, एक्स को एलिमिनेट करूं या वाई को? ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है वाई, चलो बेटा वाई को ही कर लेते हैं। वैसे एक्स को एलिमिनेट करना सही होता, छोटे नंबर है,
हाँ बेटा ऐप पे भी चल रही है, ऐप पे भी एंड यूट्यूब चैनल दोनों पे चल रही है। ठीक है, एक्स को करते हैं बच्चे, एक्स को करना आसान है, छोटे नंबर 4 और 3, वरना यहां 30 पे जाना पड़ेगा, वैसे कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। चलो बच्चे एक्स को करते हैं। एक्स का कोफिशिएंट यहां पर कितना 4, यहां पर कितना 3, एंड 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12। तो यहां अगर 12 बनाना है तो यहां किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, यहां अगर बच्चे 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी 12x माइनस में कितना 45y इक्वल टू 65। अरे नहीं, राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई होगा बच्चे, राइट हैंड साइड में जब मल्टीप्लाई करोगे 3 5 15, 3 6 18 और 1 कितना 19। तो बच्चे ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 12x प्लस में कितना 8y एंड 4 9 जा कितना 36। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, क्या जिसको अपन ने सेम बनाया उसके साइन सेम है या अपोजिट है, उसके साइन सेम है या अपोजिट, दोनों के बच्चे साइन है सेम। यहां पर भी +12 है और यहां पर भी क्या है +12, यानी दोनों को करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, दोनों को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेट इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, तो या तो 2 में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो या इक्वेशन नंबर 1 में से सेकंड माइनस कर दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेट बच्चे मैंने इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को कर दिया माइनस, तो 12x माइनस 12x क्या हो जाएगा 0। 12x में से 12x को माइनस करोगे क्या बनेगा 0, और यहां पर -45y और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का 8y, -45y माइनस का 8y इज इक्वल टू 195 माइनस 36 इज इक्वल टू 195 माइनस 36। अब जल्दी से सोल्व कर लें इसको, ये कितना बनेगा माइनस का 53y और ये बच्चे बन जाएगा 15 माइनस 6 9, 8 माइनस 3 5 और ये 1। तो y की वैल्यू आ गई 159 अपॉन माइनस 53, कितने पे कटेगा 3 पे, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों -3। y की वैल्यू क्या आ गई -3। अब y अगर -3 आ गया तो x तो कहीं से भी निकाल सकते ना अपन, y की वैल्यू या तो यहां पुट कर दो या यहां पुट कर दो या यहां पे या यहां पे या ऊपर जो ओरिजिनल इक्वेशन थी पॉइंट वाली उससे भी आ जाएगा। ठीक है, लेट बच्चे मैंने इस इक्वेशन में पुट किया, ये वाली इक्वेशन ले ली मैंने, कौन सी इक्वेशन 4x माइनस 15y इज इक्वल टू 65। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई है -3, यहां रखो, y की वैल्यू जैसे ही मैं यहां -3 रखूंगा तो ये बच्चे बनेगा 4x प्लस में कितना 45 इज इक्वल टू कितना 65। 4x इज इक्वल टू ये उस साइड जाके होगा -65 माइनस 45 कितना 20, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5। x का वैल्यू क्या आ गया 5, यानी 5 आ गई x की वैल्यू। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 5, -3, यानी x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू -3। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया, गुड बच्चे, गुड, डन, क्लियर है। सर ऐप पे भी क्लास चल रहा है, हाँ बेटा ऐप पे भी क्लासेस चल रहा है, ठीक है ना, ऐप पे एंड ऑनलाइन स्कूल दोनों पे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप या यस लिख दें जल्दी से एवरीवन, फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से बताएं अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो सबको। ठीक है, तो बच्चे एलिमिनेशन की कहानी आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। क्या कर रहे हैं अपन एलिमिनेशन में, एलिमिनेशन में पहले अपन वो वेरिएबल सिलेक्ट करने हैं जिसको अपने को एलिमिनेट करना है, फिर उसके बाद उसका कोफिशिएंट सेम बना रहे हैं। कोफिशिएंट सेम बनाने के बाद अगर साइन आ जाते हैं सेम, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो दोनों इक्वेशन को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। अगर साइन आ जाते हैं अपोजिट तो दोनों इक्वेशन को कर देते हैं ऐड। यही कहानी चल रही है, छोटी सी कहानी। ठीक है बेटा, एलिमिनेशन में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जल्दी से क्विक जल्दी से करते हैं वो सारे क्वेश्चन, फिर अपन अगले मेथड पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से एवरीवन। अगला क्वेश्चन एलिमिनेशन के अंदर ही लिखें 4/x प्लस 3y 4 अपॉन x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। 4 अपॉन x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 6 अपॉन x माइनस 4y 6 अपॉन x माइनस 4y इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू -5। ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड्स में आ चुका है भाई, ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है। विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड इसको सोल्व कर दो भाई। एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें जल्दी से, सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। हाँ भाई बिल्कुल, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन अभी वही तो लेके आऊंगा, अभी रूट वाले क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, रूट 2x ऐसे क्वेश्चन भी देता है। ठीक है, उन वाले क्वेश्चन की भी चर्चा करूंगा। लिखें 4 अपॉन x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 6 अपॉन x माइनस 4y इक्वल टू -5। वी हैव टू सोल्व दिस इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जल्दी से करेंगे। हाँ बेटा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आफ्टर मल्टीप्लाई, सही है बेटा, लिख सकते हैं। ओके बेटा, यू आर अ न्यू स्टूडेंट, ओके।
वेलकम बेटा आपका, न्यू स्टूडेंट जो अभी ऐप से जुड़े हैं। ठीक है बच्चे, ये क्लास है 10th की रिवीजन सीरीज मैथमेटिक्स की, 10th की रिवीजन सीरीज मैथमेटिक्स की, जिसके अभी तक 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज 5वां लेक्चर है। ठीक है, जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं वो लाइव डेली 5 से 6 क्लास को अटेंड करें। डेली लाइव 5 to 6 o'clock एप्लीकेशन पे भी एंड ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल दोनों पे चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा अभी जो 4 लेक्चर हुए हैं उनको डेली ऐसे एक एक घंटे में ऐसे निपटा दो। ठीक है, एक एक घंटे के लेक्चर हैं, उनको ऐसे निपटा देना भाई। बट अब से रेगुलर सभी बच्चे रहेंगे क्लासेस में और डेली का डेली होमवर्क भी करेंगे। ठीक है, अरे क्या बात है, अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, मजा आ गया भाई। जल्दी से आंसर भी देख लेता हूं, तुम्हारा सही आ गया। अरे क्या बात है भाई, शशांक ने भी आंसर सही दिया, विवेक ने भी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे, समझना, बिल्कुल ध्यान से समझे। तो बच्चे एक चीज मुझे ध्यान से बताओ, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर चैप्टर का नाम क्यों पूछ रहे हो? अरे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम तो बता दो एक बार चैट बॉक्स में। चैप्टर का नाम क्या है? क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम बता दो एक बार। सब बच्चे चैट बॉक्स में चैप्टर का नाम बता दे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बिल्कुल सही। चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जो लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए? वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। लीनियर के लिए वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। तो सामने जो मैंने 4/x लिखा है, जब x को ऊपर लेके जाऊंगा पावर कितनी हो जाएगी? -1। सामने जो मैंने 4/x लिखा है, जो x को ऊपर लेके जाऊंगा पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। यस और नो, जल्दी बताओ। पावर हो जाएगी -1। तो क्या -1 पावर वाले लीनियर में आते हैं? क्या -1 पावर वाले लीनियर में आते हैं? नहीं आते बेटा। यहां पर 4/x और 6/x लिखा है, जैसे ही x को ऊपर लेके जाऊंगा पावर हो जाएगी -1 और ये भी हो जाएगी -1। लीनियर नहीं बचेगा, लीनियर नहीं बचेगा। तो सर ये तो लीनियर का क्वेश्चन ही नहीं है, तो एलिमिनेशन से कैसे सोल्व कर दें? तो मैं बोलूंगा बेटा अगर लीनियर का क्वेश्चन नहीं है तो इसको लीनियर बना लो। अगर ये लीनियर का क्वेश्चन नहीं है तो इसको लीनियर में कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना। कैसे? समझो ध्यान से, समझो ध्यान से। मैंने मान लिया लेट 1/x इज इक्वल टू स्मॉल a। मैंने 1/x को स्मॉल ए मान लिया, तो ये 1/x है, इसको क्या मान लिया? स्मॉल ए। और बच्चे जरा ध्यान से बता, जो ये 4/x है इसको मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1/x लिख सकता हूं क्या? तो ये 4/x है, इसको मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1/x लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर सेम आएगा। सिमिलरली जो ये 6/x है, इसको ऐसे लिख लूं 6 मल्टीप्लाई बाय 1/x, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब जहां पर 1/x दिख रहा है उसको a से रिप्लेस कर दो। उसको किससे रिप्लेस कर दो? a से। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? 4 1/x की जगह a, तो 4a प्लस 3y इक्वल टू 8। सेकेंड वाली क्या बनेगी? 6a माइनस 4y इक्वल टू -5। ठीक है, क्या अब इस इक्वेशन में कोई गड़बड़ है क्या? इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। a की पावर भी 1 और y की पावर भी 1। अब अपन अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन वाली कहानी हो गई खत्म। कहानी समझ में आ गई सबको? अब ये मत बोल देना सर y को क्यों नहीं माना। क्या बेटा y कोई दिक्कत दे रहा है क्या? y ने कोई भी दिक्कत नहीं दी। y की तो पहले से ही पावर 1 आ रही है, उसने कोई भी दिक्कत नहीं दी। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? अब देखना ध्यान से, किसको एलिमिनेट करूं जल्दी बताओ। आप ही बताओ तो किसको एलिमिनेट करूं? अगला काम आपका, a को करूं या y को? जल्दी बताओ, एलिमिनेट a को करूं या y को? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स के अंदर, a को एलिमिनेट करें या y को? हाँ बच्चे बोल रहे हैं y को। चलो ठीक है, y को एलिमिनेट करते हैं। y का कोफिशिएंट यहां पर कितना? 3 और यहां पर कितना है बच्चे? 4। तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा भाई? 12 आएगा। तो 12 बना लो। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 से। इस इक्वेशन को बच्चे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 12। और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 16a प्लस 12y इक्वल टू कितना? 32। और ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 18a माइनस में कितना? 12y इज इक्वल टू -15। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको मान लो 2। ठीक है, बाकी की कहानी यहां कर लेते हैं। अब जो अपन ने कोफिशिएंट सेम बनाए, यहां पर ये 12 है और यहां पर ये -12 है, दोनों के साइन क्या है? अपोजिट। दोनों के साइन क्या है? अपोजिट। और जब भी बच्चे अपोजिट साइन आते हैं, इक्वेशन को ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट? जल्दी बताओ, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। अगर इन दोनों के साइन अपोजिट आते हैं तो मैंने क्या बोला था? ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऐड करेंगे बच्चे। क्या करेंगे? ऐड। बोला था जब भी दोनों के साइन आ जाएंगे अपोजिट तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। अब एडिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो जैसे ही आप ऐड करोगे 16a में 18a को ऐड करो, कितना बनेगा? 34a। और ये 12y माइनस 12y से कैंसिल आउट हो जाएगा। और बच्चे 32 में -15 ऐड करो। 32 में -15 जब आप ऐड करोगे ये कितना बनेगा? लिख दो 27 बनेगा। हाँ या ना? 27 बनेगा या 17 बनेगा? देख लो। हाँ 17 बनेगा बच्चे। 1 सेकेंड,
ये बनेगा 17। कितना बन जाएगा? 17 बन जाएगा। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ। जब मैंने इनको ऐड किया ये बना 34 है, और 32 में से बेटा -15 ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा? 17 बनेगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 17/34 कितना? 1/2 आ गया। ए का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। बट अपने को तो ए निकालना ही नहीं था, अपने को तो ए फाइंड आउट करना ही नहीं है, अपने को तो एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब बच्चे मुझे एक चीज ये बता, क्या तूने ए को क्या रखा है? 1/x। ए को क्या रखा है? 1/x। तो यहां इस ए की जगह 1/x पटक दो ना। ए की जगह क्या पटक दिया? 1/x इक्वल टू किसके आ गया? 1/2 के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x आ गया बच्चे 2। x कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब x अगर 2 आ गया तो x की वैल्यू या तो यहां पटक दो या यहां पटक दो, उससे y आ जाएगा। ठीक है, अब a से भी मैं y निकाल सकता हूं, मैं a की वैल्यू से भी y निकाल सकता हूं। कैसे? a की वैल्यू बेटा या तो यहां रख दो या यहां रख दो, उससे y आ जाएगा। a की वैल्यू या तो यहां रख दो या यहां रख दो, उससे y आ जाएगा। ठीक है, लेट मैं x की वैल्यू पुट करता हूं, लेट मैं x की वैल्यू से y की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। समझना, इसमें बेटा मैं x की वैल्यू रखता हूं, क्या हो जाएगा? 4/x की जगह क्या रख दो? 2। तो 4/2 प्लस में कितना? 3y इज इक्वल टू 8। तो 4/2 2 आएगा, तो 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 8, तो 3y इज इक्वल टू 6 आ गया। तो y की वैल्यू 6/3 कितनी आ गई? 2। ठीक है, तो बच्चे x भी 2 एंड y भी 2, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चे एक चीज हमेशा याद रखना, बिल्कुल ध्यान से समझना, जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए, बिल्कुल ध्यान से समझना, जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए, या तो x आ जाए या y आ जाए, तो उसमें अपन ऐसे ही करेंगे, उसको कोई दूसरा वेरिएबल मान लेंगे। लेट डिनोमिनेटर में y भी होता तो 1/y को मैं क्या मान लेता? b मान लेता। ठीक है, कुछ बच्चे u एंड v मानते हैं, बेटा वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वैसे जनरल नोटेशन ऐसे होता है, 1/x को अपन a मान लेते हैं, 1/y को b, या कुछ बुक्स में 1/x को u, 1/y को v। ठीक है, आप m और n भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई दूसरा वेरिएबल उनको एज्यूम कर लो। ठीक है, तो बच्चे याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल होगा तो उसको कोई दूसरा वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा, पूरे फ्रैक्शन को, 1/x को a या 1/y को b। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, जल्दी से चैट बॉक्स में थम्स अप या यस लिख देंगे, जल्दी से सभी बच्चे। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो, सबको क्लियर है जल्दी से बताएं। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो कहानी में आगे बढ़ते हैं, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्लियर? डन। चले बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन लिखें। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है भाई, इसी सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं। 2/x प्लस 3/y, 2/x प्लस 3/y is equal to 13, and the second equation is 5/x minus 4/y, ठीक है, is equal to -2। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये भी बोर्ड में आया क्वेश्चन है 2008 में सीबीएसई के अंदर। ठीक है, अब इसमें ना ब्रैकेट में एक कंडीशन दे रखी थी, क्या? x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब कुछ बच्चे इससे डर जाते हैं, सर ये क्या लिख रखा है? अरे बच्चे, उसने x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 इसलिए दिया, क्यों? क्योंकि अगर x 0 y 0 हो जाएगा ना, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाय 0 नहीं कर सकते अपन, इसलिए उसने पहले ही बोल दिया कि x और y 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए इससे डरे मत। राइट, तो बच्चे इसको सोल्व करो बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन, जल्दी से सोल्व करेंगे फटाफट। x और y की वैल्यू निकालो बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए भाई, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चे, एवरीवन जल्दी से बताएं। कहानी समझ गए ना? कहानी तो सबको पता होगी बेटा। डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है, इसका मतलब लीनियर है नहीं, लीनियर बनानी पड़ेगी। डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है, इसका मतलब लीनियर है नहीं, लीनियर बनानी पड़ेगी। रितांशु ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत जल्दी। ठीक है, और आंसर भी आपका सही है। ठीक है, जल्दी से करेंगे बाकी बच्चे, जल्दी से बताएं मुझे इसका आंसर। 2/x प्लस, बेटा साइंस की क्लासेस भी होंगे, बार बार कमेंट मत करो। मैंने क्या बोला था, अभी मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुका है, साइंस के लिए भी मेरा बात चल रहा है, बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसलिए बार बार बच्चे मैसेज ना करें। ठीक है, मैसेज क्वेश्चन के आंसर का करें। ठीक है, ज्यादा मेरे को तब अच्छा लगेगा अगर आप ये क्वेश्चन मेरे साथ सोल्व करेंगे। शिवम हाय बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करो। 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13, 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2, सोल्व विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। विवेक ने भी आंसर दिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन वाले बच्चे भी आंसर दें, एप्लीकेशन वाले बच्चे भी आंसर देंगे। अवनीश बच्चे आंसर दे रहे हैं, आई थिंक आपने बच्चे ए और बी निकाला है।
शशांक ने भी आंसर दिया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो देखें, चलो आ जाओ, देखना भाई, बिल्कुल सही, पल्लवी ने आंसर दिया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। समझेंगे ध्यान से, क्या करते हैं अपन, बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहला थॉट तो माइंड में ये आया, क्या सर ये तो लीनियर ही नहीं है। अरे सर ये तो लीनियर ही नहीं है, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। सर ये लीनियर ही नहीं है, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। मैं बोलूंगा ठीक है भाई, क्यों नहीं सोल्व हो सकता, सोल्व तो हो सकता है। कैसे सोल्व होगा उस कहानी को समझो, कैसे सोल्व होगा उस कहानी को समझो। कैसे, अगर ये 2/x है, उसको अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर इस 2/x को 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जो ये 3/y है, इसको मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1/y लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ये 5/x को अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1/x लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4/y को 4 मल्टीप्लाई बाय 1/y लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक चीज सबको चमक रही होगी, क्या कि सर लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। बन गई बात। 1/x को मान लिया a, 1/y को क्या मान लिया b, या mn मान लो या uv मान लो, वो तुम्हारी श्रद्धा है, राइट। अब चलो बच्चे, तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 1/x को a माना है तो 2a। सेकेंड इक्वेशन 3 1/y को b माना है तो 3b इज इक्वल टू 13। और ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, 5 1/x को क्या माना है a तो 5a, माइनस 4 1/y को क्या माना है b तो माइनस 4b इज इक्वल टू -2 आ गया। इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। अब किसको एलिमिनेट करूं, तुम लोग बता दो कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ, a को करूं या b को, जल्दी बताओ, ए को करूं या बी को, तुम बताओ। अरे क्या बात है, एक बच्चे ने पहले कमेंट कर दिया ए को। चलो भाई ए को ही करते हैं, ए को ही करते हैं, ए को ही एलिमिनेट करते हैं, जल्दी से देखो। तो बच्चे यहां पर ए का कोफिशिएंट 2 है, यहां पर ए का कोफिशिएंट 5 है, और इन दोनों का एलसीएम बना लो कितना, 10। कितना बना लो, 10। तो पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से, क्योंकि बच्चे 10 बनाना है। अगर इस 5 को 10 बनाना है तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दो। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। तो बच्चे ये इक्वेशन क्या बनेगी, 5 इंटू 2a कितना, 10a, प्लस में कितना 15b इक्वल टू 13। अरे नहीं बताया था, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगी। तो बच्चे कितना बनेगा, 13 5 65। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10a माइनस 8b इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू -2 -4। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो, इसको 2 लेट कर लो। ठीक है, अब जरा ये बताओ, जो कोफिशिएंट अपन ने सेम बनाए हैं, जो कोफिशिएंट अपन ने सेम बनाए हैं, उनके साइन सेम है या अपोजिट है? बेटा दोनों के साइन सेम हैं। ये प्लस है तो ये भी क्या है, प्लस। और जब भी दोनों के साइन सेम हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस, मैंने क्या बोला था, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस कर दो। अब ये मत बोल देना सर मैं तो 2 में से 1 को माइनस करूंगा, तब भी बच्चे आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, अब या तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो या फर्स्ट में से सेकंड में। ठीक है, अब बच्चे 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0। अब मेन कहानी समझो, 15b, यहां पर बच्चे गलती करते हैं, 15b माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। यहां बच्चे गलती कर जाते हैं, बच्चे माइनस किया अपन ने, 15 माइनस माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा यहां। अब यहां आ जाओ 65, यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +4 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 प्लस 8b कितना आ जाएगा, 23b इज इक्वल टू 69। तो b का वैल्यू आ गया 3। b का वैल्यू क्या आ गया, 3। अब बेटा मैं x और y अभी नहीं निकाल रहा, पहले a की वैल्यू भी निकाल लेता हूं। ठीक है, b का वैल्यू 3 आ गया। अब a का वैल्यू कहीं से भी निकाल लो, लेट या तो इस इक्वेशन या इस इक्वेशन से। लेट पहले वाली इक्वेशन में यहां पुट कर देता हूं, इस वाली इक्वेशन में b का वैल्यू पुट कर देता हूं। इक्वेशन थी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। b का वैल्यू 3 अगर रखेंगे तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 इक्वल टू 13। तो 2a इज इक्वल टू 4 आ गया। तो a का वैल्यू आ गया बच्चे 2, ए का वैल्यू क्या आ गया 2 और बी का वैल्यू क्या आ गया 3। अब पता कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर ये भी फिक्स होता है क्या कि इसमें पुट करें, इसमें पुट करें, इसमें या इसमें? मैं बोलूंगा बच्चे तू कहीं भी पुट कर, ठीक है ना। ऐसा सीबीएसई बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में फिक्स नहीं है कि आपको इसी में पटकना है, राइट। या तो इसमें पटको या इसमें या इसमें, इसमें आंसर सबसे सेम आएगा। ठीक है, किसी में भी पुट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, राइट। तो बच्चे ए का वैल्यू 2 आ गया, बी का वैल्यू 3। आप बिल्कुल ध्यान से समझना, ए का वैल्यू 2 है, ए को अपन ने क्या लेट किया था 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो x का वैल्यू कितना 1/2, x का वैल्यू कितना 1/2। अब b का वैल्यू अपने पास कितना है 3, तो b को क्या माना है 1/y इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y का वैल्यू क्या आ गया 1/3 आ गया। तो बच्चे सॉल्यूशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2, 1/3।
सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 1/2 कॉमा 1/3। इसमें भी कई बच्चे गलती करके आते हैं भाई, वो लिखते हैं कि x इक्वल टू 2। नहीं बच्चे, a 1/x था इक्वल टू 2 था, x यहां चला गया 2 नीचे आ गया, तो x की वैल्यू 1/2। सिमिलरली y कितना 1/3। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस या थम्स अप, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो। एवरीवन गाइस, एवरीवन इन द चैट बॉक्स जल्दी से बताएं अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो। क्लियर सर, ओके डन। बढ़ते हैं बेटा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का भी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड्स में आया हुआ भाई 2004 के अंदर, ये क्वेश्चन भी बोर्ड्स के अंदर आया हुआ है 2004 में। क्वेश्चन इज 1/2x माइनस 1/y माइनस 1/y इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1 एंड 1/x प्लस 1/2y 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, सोल्व विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, सोल्व विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड यानी एक्स वाई फाइंड आउट करें। ठीक है, गिवन दे रखा था x नॉट इक्वल टू 0 y नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों दिया हुआ है ये मैं बता चुका हूं, क्योंकि अगर 0 होगा तो क्वेश्चन नॉट डिफाइन हो जाएगा, डिवाइड बाय 0 नहीं होगा, इसलिए ये मेंशन करते हैं वो लोग साइड में। ठीक है, जल्दी से करेंगे, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ था। ठीक है, जल्दी से सही बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताएं इसका आंसर। सब बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए भाई, फिर कहानी में और भी बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। एलिमिनेशन पे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। एनसीईआरटी तो हवा में उड़ाओगे तुम, हवा में उड़ा दोगे भाई। एनसीईआरटी तो कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो आरडी आरएस के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा कि पेपर वाला अगर टफ भी बनाना चाहे ना, वैसे तो इस साल पेपर टफ नहीं बनेगा, उसने डायरेक्टली मेंशन कर दिया कि एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर आएगा। ठीक है, बट बेटा क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन करा रहा हूं प्लस एनसीईआरटी अगर कर ली तो 80 आउट ऑफ 80 फुल मार्क्स आपके तय हैं, कोई नहीं रोक सकता अगर किसी ने इतनी सी मेहनत करी है तो। हाँ बेटा, सब्स्टिट्यूशन के हो चुके बेटा क्वेश्चन। आप एक बार क्या करना, लेक्चर नंबर 4 में, कल वाले लेक्चर में तो किए थे सब्स्टिट्यूशन के, तो बेटा उसमें देख लेना, सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, डन। हाँ, विवेक ने आंसर दिया है, y का वैल्यू निकाला है, बाकी बच्चे भी निकालें जल्दी से एवरीवन। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे इसका आंसर, जल्दी से एवरीवन, फटाफट सोल्व कर दो, फटाफट। अरे बच्चे, मैंने उसको लेट करके लीनियर में कन्वर्ट तो कर लिया ना, लेट करके उसको लीनियर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब लीनियर में कन्वर्ट कर लिया तो एलिमिनेशन लगा दिया। ठीक है, पहले मैंने इसलिए लगाया उसमें क्योंकि वो लीनियर नहीं है, लीनियर में कन्वर्ट करके तो निकाल ही सकते हैं ना वेरिएबल की वैल्यू। बेटा मैथ्स की प्रैक्टिस कितनी करें, ठीक है ना, जितनी मैक्सिमम कर सकते हो। ठीक है, अब पता क्या है, सबको अपनी जरूरतें पता होता है, सबको पता है कि यार मैं कितना पानी में हूं, सबको पता है वो चीज। ठीक है, अगर आपको ये लगता है यार मेरे ट्राइंगल में मार्क्स बनते ही नहीं है, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, अगर आपको ये लगता है यार मेरे ट्राइंगल में मार्क्स बनते ही नहीं है तो उस पर टाइम लगा लो ना तुम लोग उस पर टाइम दो, एक हफ्ता पूरा। ठीक है, जब तुम्हें लगे यार ये सफिशिएंट हो गया, राइट, और दूसरा चैप्टर मेरा वो भी वीक है तो उस पर टाइम लगाओ। ठीक है, बजाय उनके जो चैप्टर पहले से ही अच्छे हैं। अगर जो चैप्टर पहले से ही अच्छे हैं उनको डेली आधा घंटा ही दो, क्यों उन पे ज्यादा टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, तो बच्चे ये अगर मैं बोल दूं कि तुम 4 घंटे प्रैक्टिस कर लो, 5 घंटे प्रैक्टिस कर लो, वो बेटा सबकी अपनी नीड्स होती हैं, सबको अपना पता होता है कि यार मेरा मैथ्स कितना वीक है, वो उस पर डिपेंड करता है, राइट। कुछ बच्चे डेली 1 या 2 घंटे प्रैक्टिस में भी 80 आउट ऑफ 80 ले आते हैं, कुछ बच्चे 4 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं तब जाके वो उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। वो तो बेटा आपको खुद पता है कि मेरी तैयारी इस सिचुएशन में, इस टाइम पे, इस लेवल पे है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करो। ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं कि भाई यहां पर एक वीडियो बना दूं कि हाँ भाई तुम्हारा टाइम टेबल ये हो, ऐसी कहानी नहीं। टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाओ, आपको पता है कि आपकी क्या चीजें वीक हैं, क्या चीजें स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से करेंगे। अरे क्या बात है, शशांक ने आंसर दिया, बहुत अच्छे, विवेक ने भी दिया है, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत सही, समझे ध्यान से। बेटा वही वाली कहानी, लीनियर है नहीं, लीनियर में कन्वर्ट कर लो, डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है यानी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी लेट करना पड़ेगा, समझे ध्यान से। जो बच्चे ये 1/2x है, इसको लिख दो 1/2 इंटू 1/x, कोई फर्क पड़ेगा। जो 1/2, हाँ पल्लवी ने आंसर दिया, गुड। जो बेटा 1/2x है उसको लिख दो 1/2 इंटू 1/x, लिख सकते हैं। अब ये एज इट इज 1/y, ये 1/x एज इट इज। जो ये 1/2y है इसको लिख दो 1/2 इंटू 1/y।
ठीक है, अब ऐसा लिखते ही आपको कहानी समझ में आ जाएगी, ऐसा लिखते ही आपको कहानी आ जाएगी समझ में। कैसे सर, लेट कर लो 1/x इक्वल टू ए, लेट कर लो 1/x इक्वल टू ए और 1/y को मान लो b, ठीक है, इतना लिखते ही क्वेश्चन हो गया सोल्व। तो 1/x को अगर a मानोगे तो बच्चे ये क्या बनेगा, 1/2 इंटू ए बनेगा ना, क्योंकि 1/2 तो एज इट इज, ये तो कांस्टेंट है, तो 1/x को क्या रख दिया, a रख दिया, और जो ये 1/y है बच्चे इसको रख दिया b इज इक्वल टू कितना, -1, ठीक है ना। अब आगे चलो, ये जो 1/x है इसको क्या माना है, a, प्लस ये अपने पास 1/2 एज इट इज, और जो ये 1/y है इसको क्या माना है, b, और राइट हैंड साइड में अपने पास है 8, राइट हैंड साइड में अपने पास क्या है, 8, ठीक है। अब इस डिनोमिनेटर में 2 को खत्म करने के लिए क्या करूं, इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है और इस इक्वेशन में भी डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए क्या करूं, या तो एलसीएम ले लो, या क्या ले लो, एलसीएम, या पूरी इक्वेशन को 2 से कर दो मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन को 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो बच्चे अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, और इस b को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2b हो जाएगा, इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -2 हो जाएगा, यस और नो। सिमिलरली अगर इसमें या तो एलसीएम ले लो या पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बनेगा, 2a प्लस 2 से तो 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में b इज इक्वल टू आ जाएगा 16, ठीक है। अब ये वाली कहानी में मैं आप सबसे पूछता हूं कि a को एलिमिनेट करूं या b को, तुम लोग बता दो भाई, वही कर लूंगा मैं, तुम a को करूं या b को, जल्दी से बता दो, जो तुम लोग बोलोगे वही कर लेंगे भाई, वही बात अपन मान लेंगे, a को करें या b को, इस इक्वेशन में कर a को, ठीक है, चलो a को कर लेते हैं, ठीक है भाई। जिन बच्चों की बात नहीं मानी बुरा मत मानना भाई, ठीक है, मैं रैंडमली किसी भी बच्चे का नाम ले लेता हूं जो पहले कमेंट कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो a को एलिमिनेट कर लेते हैं अपन, ठीक है, a को करो या b को, बराबर ही बात है इसमें, a को करो या b को, ठीक है। चलो सर इस बार b को, चलो भाई ठीक है, b वाले की मान लेते हैं, वो ज्यादा फोर्स कर रहा है, चलो कोई नहीं। देखिए बच्चे, यहां पर b का कोफिशिएंट कितना है, 2, और यहां पर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1, यहां पर b का कोफिशिएंट 2, यहां पर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1। तो बच्चे पहले कोफिशिएंट सेम बना लो, 2 और 1 का एलसीएम कितना, 1, सॉरी 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, तो यानी पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करो, 1 से ही, क्योंकि बेटा 2 ही है यहां पर, और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से, क्योंकि 1 था, 2 इंटू 1 क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी a माइनस 2b इक्वल टू -2 एज इट इज रहेगी। सेकंड वाली इक्वेशन क्या बनेगी, 2 से मल्टीप्लाई करो, 4a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना, 32। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इसको 2 का। अब जरा ये बताओ, जिसको अपन ने सेम बनाया है, जिस वेरिएबल को अपन ने सेम बनाया है, जिसके कोफिशिएंट सेम बनाए हैं, अब यहां पर साइन चेक करो, सेम आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, -2 और यहां पर क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। तो इक्वेशन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, जल्दी बताओ, इक्वेशन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, जल्दी बताओ चैट बॉक्स के अंदर, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, जल्दी से एवरीवन, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, प्लस, बिल्कुल दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि साइन क्या है, अपोजिट। तो इक्वेशन नंबर 1 में जरा बच्चों 2 को ऐड करो, तो जैसे ही आप ऐड करोगे 4a प्लस a कितना, 5a प्लस 2b माइनस 2b से कट जाएगा, 32 में -2 ऐड करो, कितना, कितना भाई, 30। बेटा 32 में -2 को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, कितना आ जाएगा, 30। तो a का वैल्यू आ गया 30/5 कितना, 6। a का वैल्यू कितना आ गया, 6। अगर a 6 आ गया, अब b की वैल्यू निकालने के लिए या तो यहां पुट कर दो, या यहां पुट कर दो, या यहां, या यहां, या यहां, और या यहां, कहीं भी पुट कर दो भाई, ठीक है। a की वैल्यू चलो यहां पटके, इस वाली इक्वेशन में a की वैल्यू रखते हैं, a कितना रख दें, 6। तो ये क्या आ जाएगा, 6/2 माइनस b इक्वल टू -1, तो ये 3 माइनस बी इक्वल टू -1। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। कैसे, -1 इस साइड जंप किया, ये 4 हो गया, b उस साइड जंप किया, b यहां पर 4 आ गया, राइट। अब जरा ये बताओ बच्चों, a क्या था अपने पास, a था 1/x, a अपने पास था 1/x, तो 1/x इक्वल टू 6 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई बच्चे 1/6, ठीक है। अब b अपने पास क्या था, 1/y, तो 1/y इज इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू आ गया 1/4। यस और नो, जल्दी से बताओ। तो फाइनल जो आंसर आ गया वो अपने पास आ गया भाई 1/6 एंड 1/4, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। यस और नो गाइस, जल्दी से मुझे बता दे, अगर ये क्लियर है तो जल्दी से बता दे, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो। x की वैल्यू 1/6, y की वैल्यू 1/4, ठीक है बेटा। साइंस का बैच भी आएगा, परेशान ना हो उसके लिए, ठीक है, बहुत जल्द। x की वैल्यू 1/6, y की वैल्यू 1/4। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो कहानी में आगे बढ़ता हूं, ठीक है। यस सर, क्लियर, डन, बढ़े आगे। चलो बच्चे, अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना। अगर बोर्ड को थोड़ा सा बच्चे को परेशान करना होगा ना, तो एलिमिनेशन में वो क्वेश्चन देगा ही देगा।
अगर बच्चे को थोड़ा वो उसको परेशान करना है, ठीक है, वो चाहता है कि यार ठीक है इसको थोड़ा परेशान करते हैं, तो वो क्वेश्चन तो डालेगा ही डालेगा। अब वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन लिख लो भाई एक बार, ठीक है, लिखो लिखो बच्चों लिखो। हाँ लिखे, 5/x-1, 5/x-1, ठीक है, प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू कितना 2, एंड 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो बच्चे अभी जोड़ रहे हैं उनको गुड इवनिंग भाई, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 1। ये पूछा भी हुआ सीबीएसई ने ना, सीबीएसई ने ये पूछा भी हुआ है, सोल्व विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, है ना, एलिमिनेशन से बच्चों इसको सोल्व कर दो। ठीक है बेटा, कुछ डिफरेंट नहीं है, एलिमिनेशन से सोल्व करो यानी एक्स और वाई का वैल्यू निकालो। ठीक है, कुछ नहीं किया उसने, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन था ना उसमें थोड़ा सा उसने चेंज किया है। हाँ भाई 9th का रिवीजन बैच भी लेके आऊंगा ना, परेशान ना हो बच्चे जल्दी से। पिछले वाले में थोड़ा सा उसने चेंज किया है, बस थोड़ा सा तुम दिमाग लगा लो, ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। जल्दी से करें भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सभी प्यारे बच्चे। और भाई मैक्सिमम दोस्तों को अपने बता देना, ठीक है ना, वेदर स्कूल के हो, करियर विल से जो अभी नहीं जुड़े या जो करियर विल से जुड़े भी हुए हैं, ये 10th का रिवीजन कोर्स चल रहा है मैथ्स का इन प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, चैप्टर हर एक चैप्टर फिनिश करूंगा, डेली की क्लास में होमवर्क भी मिलेगा। ठीक है, होमवर्क में जो डाउट होगा वो भी डिस्कस करूंगा, क्या ना, डन। चलो जल्दी से सोल्व करें इसको। हाँ भाई बहुत सारे बच्चों आंसर दिया, शशांक, रितांशु बहुत अच्छे, विवेक ने भी आंसर दिया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ भाई एप्लीकेशन वाले बच्चे भी आंसर दें, एप्लीकेशन वाले बच्चे भी आंसर देंगे जल्दी से। एप्लीकेशन वाले बच्चे भी आंसर दें भाई, वी आर वेटिंग, हम वेट कर रहे हैं भाई उनका कि उन बच्चों का भी आंसर आए। चलो करें, चलो करें, समझो ध्यान से बच्चे। डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिख रहा है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिख रहा है, यानी लीनियर तो है नहीं, यानी लीनियर तो है नहीं, तो लीनियर बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनाए समझो ध्यान से। फिर इसमें कैसे कहानी करें अपन, मैं बोलूंगा बेटा एक काम कर, क्या काम कर, ये जो 5/x-1 है ना, इसको ऐसे लिख लेना, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/x-1 लिख ले, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/x-1, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और इसको एज इट इज रहने दो। और जो ये 6/x-1 है ना, इसको लिख लो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/x-1। ठीक है, और सर इसको क्या लिखूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/y-2। ठीक है, अब तुम्हें खुद से चमकेगा क्या करना है, अब तुम्हें खुद से चमक रहा होगा क्या करना है, क्या करना है भाई, सर 1/x-1 को a मान लो, लेट 1/x-1 इक्वल टू a एंड 1/y-2 इज इक्वल टू b। ठीक है, कहानी खत्म। 1/x-1 को a मान लिया, 1/y-2 को b मान लिया। ठीक है, तो बच्चे पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन जल्दी से बताओ। 5 इंटू 1/x-1 को क्या माना a, प्लस 1/y-2 क्या है b, इज इक्वल टू 2। और यहां से ये क्या बनेगा बच्चे, 6 और 1/x-1 को a, यहां पर माइनस का साइन, 3 इंटू 1/y-2 को क्या माना है b, राइट हैंड साइड में 1। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन आ गई जो अपने को चाहिए थी। अब जरा ये बताओ तुम्हारी विश के ऊपर, अब a को एलिमिनेट करूं या b को, जल्दी बता दो इतने, इस इक्वेशन में a को एलिमिनेट करूं या b को, जो लोग तुम बोलोगे ना वही करेंगे भाई। किसको करें, b को, चलो ठीक है बच्चे की बात मान लेते हैं, b को कर लेते हैं एलिमिनेट। चलो बच्चे, या b का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है तो कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ भी नहीं है तो कोफिशिएंट क्या है 1, और यहां पर कोफिशिएंट कितना 3, तो दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। 3 और 1 का एलसीएम कितना 3, तो बच्चे इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 इंटू 1 3 बनाना है, और इस इक्वेशन में 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 3 तो चाहिए अपने को। तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी
15a प्लस में कितना 3b इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6 और ये वाली इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी 6 से माइनस 3b इक्वल टू 1। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको मान लो 2। ठीक है, अब जरा मुझे एक चीज बताओ, जो कोफिशिएंट अपन ने सेम बनाए हैं उनका साइन क्या है, सेम या अपोजिट? उनका साइन सेम है या अपोजिट है? अरे अपोजिट है, +3 और -3। साइन क्या है? अपोजिट, +3 और -3। और साइन अपोजिट हो तो ऐड कर दो। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो बच्चे जब ऐड करेंगे 15a प्लस 6 से कितना 21 है, 3b माइनस 3b क्या हो जाएगा 0 एंड 6 में 1 को ऐड करेंगे 7। तो a का वैल्यू आ गया 7/21 यानी कितना 1/3। a का वैल्यू आ गया बच्चे 1/3। अब b का वैल्यू कैसे निकालने? बेटा b का वैल्यू निकालने के लिए a यहां पुट कर दो या यहां या यहां या यहां, ये तुम्हारी मर्जी है। लेट मैं यहां पर पुट करता हूं, इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूं। 5 इंटू a की जगह क्या रखूंगा 1/3 प्लस b इज इक्वल टू कितना है 2। बेटा मैंने क्या किया, a का वैल्यू यहां पुट किया, a की वैल्यू क्या पुट की है 1/3। तो 5 इंटू 1/3 प्लस b एज इट इज इक्वल टू कितना है 2 है। तो बच्चे ये 5/3 आया, तो b का वैल्यू क्या आ गया 2 माइनस 5/3। एलसीएम 3 लेंगे तो 3 टू द 6, 6 माइनस 5 1 आया। तो b का वैल्यू अपने पास 1/3 आ गया। b का वैल्यू भी कितना आ गया 1/3, यानी a भी 1/3 और b भी कितना 1/3। अब एक चीज ध्यान से समझो, अब अगले वाला स्टेप पे थोड़ा सा फोकस करना भाई, थोड़ा सा फोकस करना अगले वाले स्टेप पे। जो बच्चे अपने पास a आया ना, 1 सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। a अपने पास आया वो 1/3 आया, a अपने पास आया वो 1/3 आया। अब a की वैल्यू क्या है अपने पास 1/x-1 इक्वल टू क्या है, ये 1/3 है। a की वैल्यू क्या है 1/x-1 और ये इक्वल टू क्या है 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x-1 क्या आ जाएगा 3। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, 4 आ गई। ठीक है, सिमिलरली b की वैल्यू क्या आई है अपने पास 1/3 आई है। अब b किसके बराबर है सर, b अपन ने माना था 1/y-2 के बराबर। किसके बराबर माना था 1/y-2 इक्वल टू 1/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चे, y-2 इक्वल टू 3 आएगा, तो y का वैल्यू क्या आ गया 5। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन बिकम x इज इक्वल टू कितना 4 एंड y इक्वल टू 5। ठीक है, तो बच्चे ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर। अब कुछ बच्चे इसमें ये गलती भी करते हैं, क्या वो आंसर a और b निकाल लेते हैं। गलती क्या करते हैं बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझना इस गलती के ऊपर। आप ये गलती करोगे बोर्ड्स के अंदर, क्या आप a और b निकाल के ना जल्दबाजी में x और y निकालना भूल जाओगे। आप a और b निकाल के जल्दबाजी में x और y निकालना भूल जाओगे, क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर इतना होता है एग्जाम का और एक्साइटमेंट इतनी होती है क्वेश्चन सोल्व करने की। आप पता है क्या करोगे, सर ये आ गया दिस इज द फाइनल आंसर। नहीं, फाइनल आंसर बच्चे x और y है। फाइनल आंसर अपना x और y है, x एंड y इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। ठीक है, क्लास का हो चुका है टाइम एंड इसी के साथ होमवर्क टाइम, इसी के साथ होमवर्क टाइम। ठीक है, इसी के साथ होमवर्क टाइम। पिछली क्लास में क्या क्या होमवर्क दे चुका हूं, क्या क्या होमवर्क दे चुका हूं लिखें बेटा, होमवर्क लिखें बेटा। एक्सरसाइज 3.2 पूरा होमवर्क दे चुका हूं मैं। 3.2 आई होप आप सभी ने कर ली होगी। यस और नो गाइस, जल्दी बताओ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर क्या हम तो होमवर्क करते ही नहीं है, क्या आप होमवर्क देते रहते हो। नहीं, नहीं करोगे नुकसान आपका, नहीं करोगे नुकसान आपका। बोर्ड आपको देना है, मैं मेहनत करवा सकता हूं, होमवर्क दे सकता हूं, तुम्हें बता सकता हूं कैसे फुल मार्क्स लाने हैं। ठीक है बेटा, 3.2 पूरी एक्सरसाइज दे चुका हूं इन लेक्चर नंबर 2। ठीक है, 3.3 के लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा। 3.3 का एनसीईआरटी का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्लास में मैंने दे दिया था। अब आज जो होमवर्क रहेगा वो लिखो भाई, एक्सरसाइज 3.4 का एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ओनली। बस यही है आज का होमवर्क, आज का होमवर्क बस यही है। ठीक है ना, थोड़ा सा होमवर्क देते हैं अपन, ज्यादा कुछ होमवर्क देते नहीं है। आज का जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 के आई थिंक 4 पार्ट है, बस वही आपको करने हैं। ठीक है, तो बच्चे अभी तक जो होमवर्क दे चुका हूं वो है एक्सरसाइज 3.2 आप सभी की कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक्सरसाइज 3.3 के पहले 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे, आज एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सबको करके लाना है इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अब बच्चे कुछ क्वेश्चन क्यों छोड़ रहा हूं उनकी कहानी आपको खुद भी समझ में आ रही होगी और आगे बताऊंगा कि बाकी के क्वेश्चन होमवर्क क्यों नहीं दिए। ठीक है, चलो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस। इसी मेहनत के साथ पढ़ते रहें, थैंक यू सो मच, थैंक यू।